हरे कृष्णा। द्रोणाचार्य जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर का क्रोध करना, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष होना और मेरा अपने विविध अस्त्रों के प्रयोग के लिए उद्योग करना, ये तीनों बातें निश्चय ही प्रजाजनों के अमंगल की सूचना देने वाली हैं। पांडुनंदन अर्जुन मनस्वी, बलवान, शूरवीर, अस्त्र विद्या के पंडित, शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले, दूर तक का लक्ष्य बेधने वाले, सुदृढ़ बाणों का संग्रह करने वाले तथा शुभाशुभ निमित्तों के ज्ञाता हैं। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उन्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। उन्हें युद्ध में सदा विजय प्राप्त होती है। पांडुनंदन अर्जुन के शस्त्र अस्त्र बड़े भयंकर हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र, इसलिए तुम उनका रास्ता छोड़कर शीघ्र भीष्म जी की रक्षा के लिए चले जाओ। देखो, इस महाघोर संग्राम में आज ये कैसा महान जनसंहार हो रहा है। शूरवीरों के स्वर्ण जटित शुभ और महान कवच अर्जुन के झुके हुए गांठ वाले बाणों से विदीर्ण होते जा रहे हैं। चमकीले प्रास, सुनहरी कांति से प्रकाशित होने वाली तीखी शक्तियां और हाथियों पर फहराती हुई बेजंती पताकाएं क्रोध में भरे हुए किरीटधारी अर्जुन के द्वारा छिन्न भिन्न की जा रही हैं। इसीलिए बेटा, आश्रित रहकर जीविका चलाने वाले पुरुषों के लिए यह अपने प्राणों की रक्षा का अवसर नहीं है। तुम स्वर्ग को सामने रखकर यश और विजय की प्राप्ति के लिए भीष्म पितामह के पास चले जाओ। यह युद्ध एक महाघोर और अत्यंत दुर्गम नदी के समान है। यहाँ केवल कुंती कुमार युधिष्ठिर में ही ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, इंद्रिय संयम, दान, तप, श्रेष्ठ सदाचार आदि गुण दिखाई देते हैं, जिनके फलस्वरूप उन्हें अर्जुन, बलवान भीम और माद्री पुत्र पांडुपुत्र नकुल और सहदेव जैसे भाई मिले हैं एवं वृषणी नंदन भगवान वसुदेव उनके रक्षक और सहायक बनकर सदा साथ रहते हैं। इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का शरीर उन्हीं की तपस्या के से दग्ध प्राय हो गया है और इसकी भारतीय सेना को उन्हीं की क्रोधाग्नि जलाकर भस्म किए देती है। देखो, भगवान वसुदेव की शरण में रहने वाले ये अर्जुन कौरवों की संपूर्ण सेनाओं को सब ओर से विदीर्ण करते हुए इधर ही आते दिखाई देते हैं। जैसे तिमि नामक महामत्स्य उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर के जल को मथ डालता है, उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मथित हो यह कौरव सेना विशुद्ध होती दिखाई देती है। सेना के प्रमुख भाग में हाहाकार और किलकिलाहट के शब्द सुनाई देते हैं। तुम द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न का सामना करने के लिए जाओ और मैं युधिष्ठिर पर चढ़ाई करूंगा। सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, नरेश्वर राजा युधिष्ठिर की रक्षा कर रहे हैं। देखो, भगवान विष्णु के समान श्याम और महान शाल वृक्ष के समान ऊंचा अभिमन्यु द्वितीय अर्जुन के समान सेना के आगे आगे चल रहा है। तुम अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो, विशाल धनुष लेकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और भीमसेन के साथ युद्ध करो। अपना प्यारा पुत्र नित्य निरंतर जीवित रहे, ये कौन नहीं जानता या कौन नहीं चाहता। तथापि क्षत्रिय धर्म पर दृष्टि रखकर मैं तुम्हें इस कार्य के लिए नियुक्त कर रहा हूँ। तात, ये भीष्म रण क्षेत्र में यमराज और वरुण के समान पराक्रम दिखाते हुए पांडवों की विशाल सेना को अत्यंत दग्ध कर रहे हैं। महाराज, अपने पुत्र को इस प्रकार आदेश देकर प्रतापी द्रोणाचार्य इस महायुद्ध के में धर्मराज के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में द्रोण और अश्वत्थामा का संवाद विषयक 112वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, भगदत्त कृपाचार्य, शल्य कृतवर्मा, अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मंशन, ये 10 योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे और इनके साथ अनेक देशों से आई हुई विशाल सेना मौजूद थी। शल्य ने 9 बाणों से भीमसेन को गहरी चोट पहुंचा दी। कृतवर्मा ने 3 और कृपाचार्य ने भी उन्हें 9 बाण मार दिए। फिर लगे हाथ चित्रसेन, विकर्ण, भगदत्त ने भी 10-10 बाण मारकर भीमसेन को घायल कर दिया। सिंधुराज जयद्रथ ने 3, अवंती के विंद और अनुविंद ने 5-5, दुर्मर्शन ने 20 तीखे बाणों द्वारा पांडुनंदन भीमसेन को चोट पहुंचाई।
तब शूरवीरों का नाश करने वाले पांडु कुमार वीर भीमसेन ने संपूर्ण जगत के उन उत्तम समस्त राजाओं, प्रमुख वीरों और आपके महारथी पुत्रों को पृथक पृथक बाण मारकर सम्रांगण में घायल कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक ये भयंकर युद्ध चलता रहा और तब उस महासमर में महारथी भीमसेन को, जो समर भूमि में सायकों द्वारा शत्रुओं का संहार करते हुए उनके साथ युद्ध कर रहे थे, देखकर रथ के द्वारा अर्जुन भी वहां आ पहुंचे। उन दोनों महामनस्वी पांडव बंधुओं को एकत्र हुआ देखकर आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुषों ने वहां अपने विजय की आशा त्याग दी। उस रण क्षेत्र में भीम, जिनके साथ युद्ध कर रहे थे, आपके पक्ष के उन 10 महारथी वीरों के सामने भीष्म के वध की इच्छा रखने वाले अर्जुन भी शिखंडी को आगे किए आ पहुंचे। राजन, जो लोग रण क्षेत्र में भीमसेन के साथ युद्ध करते हुए खड़े थे, उन सबको अर्जुन ने भीम का प्रिय करने की इच्छा से अच्छी तरह घायल कर दिया। तब राजा दुर्योधन ने अर्जुन और भीमसेन दोनों के वध के लिए सुशर्मा को वहां भेजा और दुर्योधन की बातें सुनकर कि तुम जाओ और जाकर भीमसेन और अर्जुन को मार डालो, ये सुनकर सुशर्मा ने वहां से प्रस्थान किया और सहस्त्र रथों को लेकर अपने साथ वहां पहुंचकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध चल रहा था। इस प्रकार महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीमसेन का पराक्रम विषयक 113वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, महाराज, मैंने उस रण क्षेत्र में अर्जुन का अद्भुत पराक्रम यह देखा कि उन महाबली वीर ने शत्रु पक्ष के उन सब प्रमुख वीरों को बाणों द्वारा रोककर अनेक वीरों को तो मार डाला। आपका पुत्र महाबली दुर्योधन, भीमसेन और अर्जुन का वह पराक्रम देखकर स्वयं भी गंगानंदन भीष्म के रथ के समीप जा पहुंचा। तब भीष्म, राजा दुर्योधन और कौशल, नरेश, बृहद्दल, ये तीनों अत्यंत कुपित होकर भीमसेन और अर्जुन पर चढ़ आए। इस प्रकार शूरवीर पांडव तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न रणक्षेत्र में मुंह फैलाए हुए यमराज के समान प्रतीत होने वाले भीष्म पितामह पर टूट पड़े। शिखंडी ने भरत कुल के भीष्म पितामह के निकट पहुंचकर उन महारथी भीष्म से संभावित भय को त्याग कर बड़े हर्ष के साथ उन पर धावा किया। युधिष्ठिर आदि कुंती पुत्र रणभूमि में शिखंडी को आगे करके समस्त सृंजियों को साथ लेकर भीष्म पितामह के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार आपके समस्त योद्धा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म को युद्ध में आगे रखकर शिखंडी आदि पांडव महारथियों का सामना करने लगे। तदंतर वहां भीष्म की विजय के उद्देश्य से कौरवों का पांडवों के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीमसेन और अर्जुन का पराक्रम विषयक 114वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने आगे पूछा, संजय, 10वें दिन महापराक्रमी शांतु कुमार भीष्म ने पांडवों और सृंजियों के साथ किस प्रकार युद्ध किया और कौरवों ने पांडवों को युद्ध में किस प्रकार रोका? रणक्षेत्र में शोभा पाने वाले भीष्म के उस समय के महायुद्ध का मुझसे वृतांत कहो। संजय ने कहा, कौरवों ने पांडवों के साथ जो युद्ध किया और जिस प्रकार वह युद्ध हुआ, मैं आपको वही सब कुछ बता रहा हूँ। किरीटधारी अर्जुन प्रतिदिन अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा क्रोध में भरे हुए आपके महारथियों को परलोक पहुंचाया करते हैं। 10वें दिन भीष्म और अर्जुन के उस युद्ध में भी निरंतर महाभयंकर जनसंहार होने लगा। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता तथा शत्रुओं को संताप देने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने उस युद्ध में कई अयुक्त योद्धाओं का संहार कर डाला। परम तप इस प्रकार 10 दिनों तक धर्मात्मा भीष्म पांडव सेना को संतप्त करके अंतुतगत्वा अपने जीवन से ही ऊब गए। अब वे रण क्षेत्र में सम्मुख रहकर शीघ्र ही अपने वध की इच्छा करने लगे। आपके ताऊ महाबाहु देवव्रत ने ये सोचकर कि अब मैं संग्राम में बहुसंख्यक श्रेष्ठ मानवों का वध नहीं करूं, अपने निकटवर्ती पांडुनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार वे बोले, संपूर्ण शास्त्रों में निपुण विद्वान महाज्ञानी तात युधिष्ठिर, मैं तुम्हें धर्म के अनुकूल और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली एक बात बता रहा हूँ, मेरे वचन को ध्यान से सुनो।
अब मैं इस देह से ऊब गया हूँ, क्योंकि रणभूमि में बहुत से प्राणियों का वध करते हुए मेरा समय बीता है। इसलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन तथा पांचालों और संजयों को आगे करके मेरे वध के लिए प्रयत्न करो। भीष्म के इस अभिप्राय को जानकर सत्यदर्शी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर रणभूमि में संजय वीरों को साथ लेकर भीष्म की ओर बढ़े। राजन, उस समय भीष्म जी का ये वचन सुनकर धृष्टद्युम्न और पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपनी सेना को आज्ञा दिया, वीरों, आगे बढ़ो, युद्ध करो, संग्राम में भीष्म पितामह पर विजय पाओ। तुम सब लोग शत्रु विजयी सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हो। संजय वीरों, आज तुम युद्ध में भीष्म जी से तनिक भी भय ना करो। हम शिखंडी को आगे करके भीष्म जी पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। तदंतर वे पांडव 10वें दिन वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मलोक को अपना लक्ष्य बनाकर क्रोध से मूर्छित से होते हुए शिखंडी और पांडु पुत्र अर्जुन को आगे करके बढ़ चले और भीष्म पितामह को गिराने का प्रयत्न करने लगे। उस समय वे वीर और समस्त भाइयों सहित आपके पुत्र बलवान दुशासन समर भूमि में खड़े होकर भीष्म की रक्षा करने लगे। वानर चिन्हित ध्वजा से विभूषित अर्जुन ने चेदी और पंचाल देश के वीरों के साथ शिखंडी को आगे करके शांतनु नंदन भीष्म पर चढ़ाई की। पुरुष सिंह जैसे मांस के टुकड़े के लिए दो शेन पक्षी आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार वहां भीष्म के लिए कौरवों का पांडवों के साथ भारी युद्ध होने लगा। उस महासमर में एक दूसरे के वध के लिए एकत्र हुए विजय अभिलाषी सैनिकों का बहुत भयंकर संग्राम हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म का उपदेश विषयक 115वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे संजय जी कहते हैं, भीष्म जी को पराजित करने के लिए पराक्रमी अभिमन्यु ने विशाल सेना सहित आए हुए आपके पुत्रों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। दुर्योधन के साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध हुआ और कुपित होकर दोनों ने एक दूसरे पर बाण चलाए। अर्जुन ने गंगानंदन भीष्म पितामह के निकट पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों द्वारा पीड़ित करते हुए बड़ी सावधानी के साथ उन पर चढ़ाई की, ठीक वैसे ही जैसे वन में कोई मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज पर आक्रमण करता है। तब प्रतापी एवं महाबली राजा भगदत्त ने गजराज पर आरूढ़ होकर अर्जुन पर ही धावा बोल दिया। अर्जुन उनके साथ युद्ध करते हुए भी शिखंडी को बार बार प्रेरणा देते और कहते थे कि तुम भीष्म की ओर बढ़ो, इन्हें मार डालो। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता महाराज तदंतर ज्योतिष प्रज्ञ भगदत्त पांडुनंदन अर्जुन को छोड़कर द्रुपद के रथ की ओर चल दिए। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके बड़े वेग से भीष्म पितामह पर धावा किया और फिर भारी युद्ध छिड़ गया। उसी समय शिखंडी ने भरत कुल के पितामह भीष्म के सामने पहुंचकर स्वस्थ चित्त से अनेक बाणों से तुरंत ही उन्हें आच्छादित कर दिया। जैसे प्रज्वलित अग्नि वायु का सहारा पाकर घास फूस के जंगल में विचरती है, उसी प्रकार दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म पितामह जी ने भी शत्रु सेना को प्रज्वलित करना आरंभ कर दिया। उस समय श्री कृष्ण जिनके सारथी थे, श्वेत घोड़े जिनके रथ में जुते हुए थे, उन पांडुनंदन वीर अर्जुन को और अमित तेजस्वी पांचाल राजपुत्र शिखंडी को छोड़कर कोई दूसरा महारथी ऐसा नहीं था जो सम्रांगण में भीष्म पितामह के सामने जाने का साहस करता। इस प्रकार भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 116वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, शिखंडी ने रण क्षेत्र में पुरुष रत्न भीष्म जी के सामने पहुंचकर उनकी छाती में 10 तीखे भल्ल नामक बाण मार दिए। भीष्म पितामह ने क्रोध से प्रज्वलित हुई दृष्टि एवं कनखियों से शिखंडी की ओर इस प्रकार देखा मानो वे उसे भस्म कर देना चाहते हों, किंतु उसके स्त्रीत्व का विचार करके भीष्म जी ने युद्ध स्थल में उस पर कोई आघात नहीं किया। इस बात को सब लोगों ने देखा, पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका। उस समय अर्जुन ने शिखंडी से कहा, वीर, तुम झटपट आगे बढ़ो और भीष्म पितामह का वध कर डालो। इस विषय में बार बार विचारने या संदेह निवारण के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ, वही करो।
अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी तुरंत ही भीष्म पितामह पर नाना प्रकार के बाणों से वर्षा करने लगा, परंतु आपके पितृतुल्य देवव्रत ने उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके समर में कुपित हुए अर्जुन को अपने बाणों से रोकना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार भीष्म ने पांडवों की उस सारी सेना को जो मौजूद थी अपने तीखे बाणों द्वारा परलोक भेज दिया। उस समय रण क्षेत्र में शिखंडी वज्र के समान स्पर्श वाले सर्प विष के समान भयंकर बाणों द्वारा भीष्म पितामह पर आक्रमण करने लगे, परंतु उसके चलाए हुए वे बाण आपके ताऊ के शरीर में कोई घाव या वेदना उत्पन्न नहीं कर पाते थे। गंगानंदन भीष्म उस समय मुस्कुराते हुए उन बाणों की चोटों को सह रहे थे। तदंतर दिव्य अस्त्र प्रकट करते हुए वहां समस्त धनुर्धरों के देखते देखते कुंती कुमार अर्जुन पर भीष्म पितामह ने धावा कर दिया। उस समय कवचधारी शिखंडी ने युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए भीष्म पर आक्रमण किया। शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी दिव्यास्त्र को समेट लिया। इसी बीच में मध्य में पांडव श्वेतवाहन अर्जुन तुरंत ही पितामह भीष्म को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 117वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, भरतनंदन दोनों पक्ष की सेनाओं को समान रूप से व्यूहबद्ध करके खड़ा किया गया था, परंतु उस घमासान युद्ध में सेना के साथ योग्य अनुसार नहीं लड़ रही थी। न रथी रथियों से युद्ध कर रहा था, न पैदल पैदल से युद्ध कर रहा था। दोनों सेनाओं में अत्यंत भयंकर घोल मेल हो गया था और इस प्रकार मनुष्य और हाथियों के समूह सब और बिखर गए थे। जैसे वायु के थपेड़े खाकर नौका जल के चक्कर काटने लगती है, उसी प्रकार महान मनस्वी वीरों द्वारा सम्रांगण में मारी जाती हुई पांडव सेना और कौरव सेना इधर उधर भटक रही थी। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।